तो मैंने एक बेवकूफ़ी की कि मैंने घर छोड़ दिया। फिर मैंने फाइनली फ़ोन उठाया तो पापा ने बोला घर आ जा। तो मैं बोला नहीं पापा अब नहीं आऊँगा। तो बोला अगर नहीं आएगा तो कभी मत आना। ठीक है मैं कभी नहीं आऊँ। स्विगी का जब वो आता है बॉक्स, जब मैं उठा रहा हूँ, उससे भारी चीज़ मैंने आज तक लाइफ में कभी नहीं उठाई है। 12 बजे से स्विगी स्टार्ट करी, रात के 11:30 बजे घर पे आया हूँ। फिर 12 बजे बैठ के रात के 4 बजे तक मैं चार्ट एनालिसिस कर रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल पैसा खुद का होना चाहिए। उधार किया हुआ पैसा, लोन लिया हुआ पैसा, कर्जा लिया हुआ पैसा, इंटरेस्ट पे, ईएमआई पे, क्रेडिट कार्ड पे प्लीज़ मत करो। पहला ट्रेड सन फार्मा का 1200 रुपये का प्रॉफिट। मैंने मम्मी को फ़ोन किया कि मम्मी ज़िंदगी के सारे दुख खत्म हो गए। मुझे मेरे पापा ने सेव किया था। मतलब मैं आज जो भी हूँ, एक होता है ना मिट्टी होती है, हम लोग तो उसको घड़े से बनाया जाता है, तो मुझे उन्होंने बनाया था। सारे सपने उनके लिए थे। मैं दुनिया के किसी भी कंट्री में जाकर सेटल हो सकता हूँ और लाइफ की एकदम पीक अय्यासी जिसको बोलते हैं कर सकता हूँ। बट मतलब अभी रिसेंटली मैंने एक व्हाट्सएप पे स्टेटस डाला था कि आई वॉन्ट टू अर्न 50 करोड़ अ मंथ। मम्मी को जब खुश देखा तो इट वॉज लाइक कि नहीं, इनके लिए कर सकता हूँ। हाय, मैं हूं कुंदन प्रजापति। मैं बनारस के एक छोटे से शहर गाजीपुर के एक छोटे से गांव गौसपुर से आता हूं। मैं 27 साल का हूं और मैं 2017 से मार्केट में एक्टिव हूं। फरवरी 26 में मुझे ऑलमोस्ट 9 इयर्स का एक्सपीरियंस हो जाएगा और मैं फुल टाइम ऑप्शन सेलिंग एंड स्विंग ट्रेडिंग करता हूँ। सो मेरा बचपन कुछ ऐसा गुजरा है कि जब मैं छोटा था तो मेरे फादर का एक स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स की शॉप थी। घर में ठीक ठाक पैसे आते थे। सो मेरी लाइफ में एक छोटा सा इंसिडेंट जिसने मेरी पूरी लाइफ को ही चेंज कर दिया, दैट वाज कि मैं जब 3 साल का था घर के फर्स्ट फ्लोर से नीचे गिर गया, तो जिस वजह से मेरी जुबान कट गई और उसके बाद ऑलमोस्ट टिल 8th स्टैंडर्ड मैं तोतला वर्ड बोलते हैं आई गेस, उस तरह से मेरी जुबान हो गई। सो मैं ठीक से बात नहीं कर पाता था। मेरे क्लासमेट्स लिटरली मुझे चिढ़ाते थे। मेरे फैमिली में सब सॉर्टेड था, मैं घर में बहुत खुश रहता था, बट जब भी स्कूल जाता था तो थोड़ी ये प्रॉब्लम होती थी। सो 8th स्टैंडर्ड के बाद धीरे धीरे जो मेरी आवाज़ थी वो थोड़ी बेहतर हो गई, जो तोतलापन था वो थोड़ा ख़त्म हो गया था और हकलापन जो होता है ना, आप अपने नाम ठीक से नहीं बोलते, आप वो बोलते अटक जाते हो, वैसा रहता था। कि इवन जब मैं अपने स्कूल में फ़ीस भी जमा करने जाता था तो मेरे फ्रेंड्स थे, मैं उनको लेके जाता था कि वो नाम बोल दे मेरा कि इस क्लास का बच्चा है और इसका फ़ीस जमा करना है। और ऐसा नहीं कि मेरा ये स्टैमरिंग इशू सबके साथ था, सिर्फ जो अननोन पर्सन है, जिनके साथ मैं ज़्यादा फेमिलियर नहीं हूँ उनके साथ, अगर फ्रेंड्स हैं मेरे या फैमिली में है तो वो चीज़ें बहुत कंफर्टेबल थी। फिर 10th में मैं घर से बनारस गया पढ़ाई करने के लिए। वहाँ पे हर सेवानंद करके एक स्कूल है, वहाँ पे मैंने एडमिशन लिया। बट 8-10 दिन बाद मेरे को अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने ज़िद की कि मेरे को नहीं पढ़ना है यहाँ पे। मेरे को था कि मेरे को बनारस आना है बट अब नहीं पढ़ना। गाँव में आया, फिर गाजीपुर में एक तुलिका पब्लिक स्कूल है, वहाँ पे मेरा 11th क्लास में एडमिशन हो गया। वहाँ पे भी स्टैमरिंग इश्यूज़ थे, थोड़े इंप्रूव हो रहे थे मैं बोलूँगा। अननोन लोगों से मैं नहीं उतना घुलता मिलता था या मेरे को डर लगता था कि वो मुझे जज करेंगे या एम्बैरेसमेंट फील होगी। 12th में मैं फेल हो गया। मेरे फादर का इम्पॉर्टेंट रोल है एक्चुअली फेल होने में। पढ़ाई के लिए मेरे फादर कभी भी नहीं बोलते थे। किताबें जो मेरे स्कूल की थी वो कम पढ़ता था, तो फिजिक्स में मेरी कंपार्टमेंट आ गई। किसी को अच्छा नहीं लगा, मुझे भी बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा कि यार मैं फ़ेल हो गया। तो मैंने बोला अब मैं 2 साल बाद, मतलब मैं 12th में हो गया हूँ अभी, तो मेरे को बनारस जाके पढ़ना। तो मैं बनारस चला गया कोचिंग। तो मैंने अच्छे से पढ़ा एंड 12th क्लियर करी विथ 88% मार्क्स। वो जब एग्ज़ाम देने के बाद जो होता है ना, एंट्रेंस एग्ज़ाम्स बहुत सारे लोग देते हैं, तो BSc के लिए था कि पढ़ लूँगा, ये वो कर लूँगा, बट मेरे को लिटरली एंट्रेंस देने के बाद कहीं एडमिशन नहीं मिला। तो DU फॉर्चुनेटली मैंने अप्लाई कर दिया था, तो DU में आई गॉट एडमिशन श्री वेंकटेश्वरा कॉलेज जो सत्य निकेतन में है। सो वहाँ मुझे एडमिशन मिल गया इन सोशियोलॉजी ऑनर्स। एडमिशन करा के मैं घर चला गया। जो मेरे बड़े भाई हैं मिस्टर चंदन प्रजापति, उनके एक दोस्त है अनुराग सिंह, तो उनका छोटा भाई भी DU में मोतीलाल में एडमिशन लिया। सो वो भी वहाँ रहता था, तो भैया ने कुछ अरेंजमेंट किया कि वहाँ PG पे उसका ठीक नहीं चल रहा है, तो साथ में दोनों रह लेंगे। वैसे करके मैं JNU के साइड में मुनिरका आ गया। 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी हुई और नोटबंदी के बाद ऐसा हुआ कि पापा का जो माइक्रो फाइनेंस का बिजनेस था वो वहाँ पे बहुत बड़ा लॉस हुआ उनको। ऑलमोस्ट 60-70 लाख रुपए का नुकसान हो गया एंड घर की फाइनेंशियल कंडीशन एकदम ख़राब हो गई। उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं अपनी फैमिली को थोड़ा सपोर्ट करूँगा, तो मैंने अपने एक बचपन के फ्रेंड्स के साथ मिलके एक रेस्टोरेंट खोला अपने ही गांव पे। कुछ टाइम बाद ही वो रेस्टोरेंट में हमारा सेपरेशन हो गया कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से। सो उस टाइम पे ऐसा हो गया कि मैंने अपने दोस्तों से, अपने रिलेटिव से पैसे लेके उस रेस्टोरेंट में लगाए थे। तो एक तो घर में पैसे नहीं है, ऊपर से
जो मैंने कर्ज ले लिया था 2-2.5-3 लाख रुपए का, वो भी बढ़ गया। एंड मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूँ। उसके बाद एक और छोटा सा बिजनेस स्टार्ट करना चाहा, ओपन माइक का, 2016 में ही एंड में। बनारस में से पोएट्स का यूट्यूब वगैरह कुछ करूँगा, तो उसके लिए भी प्लान किया एक दोस्त के साथ ही। मेरे पास पैसे नहीं थे, तो पापा ने, मुझे याद है जब मैं बनारस जा रहा था उस काम के लिए, तो पापा ने मेरे को 2600 कुछ 40 ऐसे कुछ रुपए दिए थे। तो उन्होंने बोला कि भाई मेरे पास लास्ट पैसे, तो वो लेकर के मैं बनारस गया। 10 दिन में सारी चीज़ें, पोएट्स वगैरह और सारा सेटअप देख लिया कि कहाँ पे हम लोग शूट करेंगे। 10 दिन बाद फिर उस दोस्त से भी चीज़ें थोड़ी खराबी हो गई। उसके बाद अब मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं पापा से बोलूँ क्या। तो मैंने एक बेवकूफ़ी की कि मैंने घर छोड़ दिया। मैंने एक चिट्ठी लिखी पापा को कि पापा मैं जा रहा हूँ, मेरे को समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँगा। मैंने अम्मी को बता दिया था क्योंकि वो थोड़ी ज़्यादा इमोशनल है। दिल्ली आया, मेरा रूममेट था, तो उसको पता नहीं था कि मैं आने वाला हूँ। मेरा एक दोस्त है, उससे मैंने 2000 रुपये उधार मांगे। अब मेरे साथ मेरे को जो छोड़ने आया था मेरे स्टेशन तक, वो भाई, मेरा कज़िन भाई, वो जब घर गया तो मेरे फादर पूछे कहाँ है सोनू, कहाँ है। मेरे घर का नाम सोनू है। तो वो कुछ बोल ही नहीं रहा था। मैंने चिट्ठी जब लिखी थी मैंने उसको बताई थी कि जाके वो चिट्ठी दे देना उनको। चिट्ठी पढ़ी, सारा सब समझा, फिर पापा को फ़ोन आने लगा। मेरे में हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं फ़ोन उठा सकूँ, और मैं लिटरली रो रहा हूँ ट्रेन में, ऐसे मुंह पे रुमाल रख कर रो रहा हूँ। फिर भाई ने मेरे को मैसेज किया, जो मेरा बड़ा भाई है, कि घर पे कुछ ऐसा अनवांटेड अनसर्टेन हो जाएगा तभी तो फ़ोन उठाएगा क्या। फिर मैंने फाइनली फ़ोन उठाया, तो पापा ने बोला घर आ जा। तो मैं बोला नहीं पापा अब नहीं आऊँगा। करेक्ट, क्यों नहीं आएगा, क्या प्रॉब्लम है। बोला नहीं आऊँगा, बस कुछ करके ही आना, मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, मैं थक चुका हूँ, मेरे को अपने से सॉर्ट आउट करनी है अपनी लाइफ। तो बोला अगर नहीं आएगा तो कभी मत आना। ठीक है, मैं कभी नहीं आऊँगा। और मैंने फ़ोन रख दिया। पैसे अराउंड मेरे पास 1600-1700 रुपये बचे हुए थे। सपने तो बहुत बड़े थे, बट कैसे, सर्वाइवल तो पहले चाहिए ना। और सर्वाइवल के लिए मैं सोच रहा था मैं कोई पार्ट टाइम जॉब कर लूँ और ग्रेजुएशन साथ साथ में मेरी चलती रहेगी। तो मैं अपने फ्रेंड के यहाँ था, तो उन्होंने खाना ऑर्डर किया था स्विगी से। वो डिलीवरी बॉय आया ना, तो बहुत ही वॉज यंग, तो मैं ही गया था नीचे लेने। तो मैंने पूछा भाई आप क्या करते हो। बोला मैं तो कॉलेज स्टूडेंट हूँ और ये पार्ट टाइम करता हूँ। मैं कितना कमा लेते। बोला एक दिन मैं फ्राइडे सैटरडे संडे करता हूँ, एक दिन का मुझे 800 रुपये मिलते हैं। तो मेरे को बोला मेरे को नंबर दो कैसे मैं ज्वाइन कर सकता हूँ, क्योंकि मैं भी अभी थोड़ा परेशान चल रहा हूँ। नंबर दिया। अगले दिन मैं स्विगी ऑफिस गया, मालवीय नगर में ऑफिस है उनका। 8 घंटे की हमारी 6 घंटे की ट्रेनिंग हुई कि कल से यू कैन लॉग इन एंड डू योर वर्क। फ्राइडे सैटरडे संडे 3 दिन काम करने होते थे। 800 रुपये पर डे, 12 बजे से लेके रात के 11 घंटे आपको लॉगिन होना ज़रूरी है, तब जाके आपको मिलेंगे वो पैसे 800 रुपये। सो मेरा ऐसे होने लगा कि फ्राइडे टू संडे स्विगी का काम और बाकी मंडे टू थर्सडे कॉलेज। मुझे आज भी याद है मेरा पहला दिन स्विगी का, जब वो आता है बॉक्स, जब मैं उठा रहा हूँ, उससे भारी चीज़ मैंने आज तक लाइफ में कभी नहीं उठाई है। जब मैं 8th 9th 10th में था, तो मेरे पापा मेरे को पॉकेट मनी मोर देन 8,000 10,000, मतलब घर में पैसे की ऐसा प्रॉब्लम नहीं रही है मेरे बचपन में, तो बहुत पैसे देते थे। उस दिन वो सब फ्लैशबैक मेरे सामने आ रहा था कि यार इतने पैसे तो मैं ऐसे ही उड़ा देता था, आज उतने पैसे कमाने के लिए मेरे को ये करना पड़ेगा। पहला ऑर्डर दिया, ठीक है, ठीक लगा, बट स्टार्टिंग में थोड़ा सा ऐसा बुरा भी लगता था कि मैं क्या कर रहा हूँ। और प्रॉब्लम क्या है ना, मोस्टली ऑर्डर सत्या निकेतन से आ जाते थे, और सत्या निकेतन में मेरा कॉलेज था वेंकी, तो क्लासमेट्स वगैरह घूमते थे, तो मेरे को उस एरिया से अगर ऑर्डर आया तो मेरे को बहुत एम्बेरसमेंट होती थी। मैं मोस्टली ऑर्डर्स कैंसिल कर देता कि उस एरिया में मेरे को जाना ना पड़े। सो ये जो अर्निंग है ना, जो मैं 20-22 हज़ार रुपये कमा रहा था, ये कितना ज़रूरी है मैं आपको समझाता हूँ। आपके लॉसेस होंगे, कहाँ से आएगा पैसा? घर से मांगोगे, फैमिली वालों को बोलोगे, पेरेंट्स से बोलोगे मेरे को 5-10 लाख दे दो, नुकसान कर जाओगे, तो अंदर अंदर इतना आप परेशान हो जाओगे कि समझ ही नहीं आएगा कि क्या करो, एकदम ब्लैंक हो जाएगी लाइफ। आप अपना अगर खुद का पैसा कमा रहे हो, उस पैसे पे यू आर नॉट आंसरेबल टू एनीवन। आपको पैसा नुकसान हुआ, टॉपअप कर लिया। देखो मैं ना अपनी लाइफ को 2 हिस्सों में बांट चुका हूँ, एक है मेरा सर्वाइवल और एक है मेरा ग्रोथ। सर्वाइवल वाज मैं स्विगी कि उससे मेरे घर के खर्चे चलते हैं, मेरा रूम रेंट आता है, प्लस अभी मेरे को वही ज़िंदगी भर तो नहीं कर सकता ना दोस्त। मेरे को क्या करना था, मेरे को उस लूप से निकलना था, मेरे को बड़े सपने थे, मेरे को बड़ा काम करना था। 2011 में ना मेरे फादर के एक फ्रेंड थे, वो कमोडिटीज़ में ट्रेड करते थे, तो पापा ने भी कुछ पैसे वहाँ इन्वेस्ट किए थे, तो वहाँ से उनको बहुत अच्छे रिटर्न्स मिलते थे। सेकेंड रीज़न कि जब मैंने रेस्टोरेंट खोला था अपने फ्रेंड के साथ, तो उस टाइम पे जब कभी मेरे को बैठने को मिलता था और लोग नहीं आते थे, मेरे को बैठे बैठे एक चीज़ महसूस हुई कि मैं आज के बाद अगर मैं लाइफ में और कुछ भी करूँगा तो मैं सिर्फ वही काम करूँगा जहाँ पे मेरी इनकम मेरे स्किल पे डिपेंडेंट हो, ना कि किसी और पे। तो मैंने सिंपल गूगल करा कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं
जिसमें पैसा आपकी स्किल पे बनता है, ना कि किसी और के डिपेंडेंसी पे। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, फ्रीलांसिंग, ये वो, ट्रेडिंग भी था। तो मैंने फेसबुक पे 1-2 ग्रुप ज्वाइन कर रखे थे शेयर मार्केट। तो उसमें एक रैंडम पोस्ट था कि अगर आपको शेयर मार्केट से पैसे कमाने हैं तो आप अपना नंबर कमेंट सेक्शन में लिखिए। मैंने नंबर डाला, विश्वजीत जी थे, रोज़ 11-12 बजे प्रॉपर जो टिप्स होती हैं वो भेजते थे, और आधे घंटे बाद ऐसे पूरा हिंदी में कि आपने अगर इस शेयर में इतने पैसे लगाए होते तो आपका इतना पैसे का प्रॉफिट होता, और नीचे वो नाचने वाली इमोजी रहती थी। एक दिन शाम को स्विगी पे मैं था और फ्री था, मैंने उनको फ़ोन मिलाया, सर मेरे को ना ट्रेडिंग आप जो करते हो ग्रुप में ना, मेरे को वो करना है। तो उन्होंने बोला कि आपके पास कितना फंड है? मैंने बोला सर मेरे पास बिल्कुल नहीं, आप बताओ मिनिमम कितने से कर सकते हैं? तो बोला 5 लाख से। मैं बोला सर वो तो मेरे पास है ही नहीं ना। तो बोला क्या करते हो? मैं बोला सर मैं स्विगी में डिलीवरी बॉय का काम करता हूँ, बट कॉलेज में पढ़ने वाला स्टूडेंट हूँ, बट मेरे को चीज़ें सीखनी है, मेरे को स्विगी थोड़ी करना। सो ही टोल्ड मी कि मिनिमम 1 लाख से नीचे आप नहीं कर पाओगे फ्यूचर्स में ट्रेड। मैंने बोला सर वो भी नहीं है मेरे पास, स्टार्ट करना है, मेरे को पैसे नहीं कमाने हैं। ये मेरी एग्जैक्ट वर्डिंग्स थी। तो मतलब 25,000 रुपये चलो मैं फ्यूचर्स में करता हूँ ना, तुम उसको इक्विटी में कर सकते हो। तो जो मैं फ्यूचर वाला कॉल दूंगा तुम इक्विटी में खरीद लेना, वही कम क्वांटिटी में, और कर सकते हो। मेरे 8,000 रुपये की फीस है। मतलब सर 8,000 तो मेरे पास कैपिटल ही नहीं, मैं कहाँ से दूंगा? चलो चल तुम्हारे लिए 4,000। मेरी नोएडा में एक आंटी रहती हैं, किरण आंटी नाम है उनका। तो मैंने उनको फ़ोन किया कि आंटी मेरे को कुछ पैसे चाहिए। 25,000 रुपये उन्होंने मुझे उधार दिए, और 4,000 मैंने दे दिया आपके विश्वजीत जी को, और बाकी 21,000 रुपये मैंने अपने डीमेट अकाउंट में डाल के ट्रेड करना स्टार्ट किया। पहला ट्रेड सन फार्मा का 1,200 रुपये का प्रॉफिट। मैंने मम्मी को फ़ोन किया कि मम्मी ज़िंदगी के सारे दुख खत्म हो गए, मैं यहाँ 12 घंटे काम कर रहा हूँ तो मुझे 800 रुपये मिल रहे हैं, ठीक है, अभी मेरे आधे घंटे मैंने 1,200 रुपये कमा लिए। तो मेरे लिए तो ऐसा था कि मतलब इट्स इजी मनी, अब तो मैं 1,200 रुपये रोज़ कमाऊंगा, और महीने का ऐसे वो जो सपने देखते हैं सब लोग, वो वाले फेज़ में चला गया। मम्मी भी खुश कि चलो बेटा। लेकिन अगले 14 दिन में मेरे अराउंड 21,000 का नुकसान। तब नुकसान करके भी ना उस प्रोसेस को मैंने एंजॉय किया। एक अंदर से चीज़ है ना कि दिस इज समथिंग जो मैं कर सकता हूँ आगे भी। वो फीलिंग मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, मतलब होता है ना प्यार हो जाता है किसी से। इसमें लोग बोलते हैं कि बर्बाद हो जाएंगे तो भी चलेगा, तो मेरा भी वैसा था कि अब जो है ना बर्बाद इसी में होंगे, बर्बाद इसी में होंगे। तो मैंने भी सुजीत जी को 14 दिन बाद फ़ोन किया कि सर मुझे सीखना है आपसे। तो ही टोल्ड मी कि नहीं, सिखाता नहीं हूँ, मेरा काम सिर्फ एडवाइजरी का है। तो फिर आई स्टार्ट एक्सप्लोरिंग ऑप्शंस कि मैं कैसे और सीख सकता हूँ। इंस्टाग्राम पे गया। उस टाइम पे इंडियन मार्केट मैंने 11 कोर्सेज किए, सीखने को कुछ नहीं मिला। उस टाइम पे मैंने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किया था, तो वहाँ पे 1-2 मेरे को प्राइस एक्शंस के कोर्सेज मिले। एक असराज बैस करके टोर्नाडो बुल्स करके पेज था, पुणे से ही है, तो उनको मैंने 4,000 का कोर्स लिया। उन्होंने मुझे 1-to-1 सिखाया प्राइस एक्शन, और दैट वाज समथिंग जो मेरे को इतने कोर्सेज लेने के बाद भी नहीं मिला। तो उन्होंने बोला देख तेरे को सीख लिया ना, तू बैक टेस्ट कर। तो मैं पूरा जितने भी बुलिश किकर बने एशियन पेंट में डेली टाइम फ्रेम में सब देखता था कि ये मेरे को निफ्टी 50 के सारे स्टॉक्स मैंने करे, एक पैटर्न, कैंडलस्टिक पैटर्न्स और एक चार्ट पैटर्न्स पे। ये सब चीज़ें ना मुझे एक कॉन्फिडेंस दिया कि यार मेरे को पता है कि अगर बुलिश किकर इस पर्टिकुलर स्टॉक में इतनी बार बना, उतनी बार में से 100 बार में से 80 बार इसने प्रॉफिट दिए हैं, 70 बार प्रॉफिट दिए हैं, तो आई नो कि अगर मेरे सामने दिखेगा पैटर्न तो मैं ट्रेड लिख सकूंगा। तो ये मेहनत चलती थी। मतलब ऐसे रातें गई हैं कि सुबह उठा हूँ 12 बजे से स्विगी स्टार्ट करी, रात के 11:30 बजे घर पे आया हूँ, खाना खाया है, और फिर 12 बजे बैठ के रात के 4 बजे तक मैं चार्ट एनालिसिस कर रहा हूँ। साल भर के अंदर ना आई स्टार्टेड मेकिंग सम मनी। 10-12-15 हज़ार रुपये मेरे बनने लगे थे। और फिर जैसे जब थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया ना, तो लगा कि अब कुछ तो कर सकते हैं इसमें। फर्स्ट ऑफ ऑल पैसा खुद का होना चाहिए। उधार किया हुआ पैसा, लोन लिया हुआ पैसा, कर्जा लिया हुआ पैसा, इंटरेस्ट पे, EMI पे, क्रेडिट कार्ड पे प्लीज़ मत करो। लोग मेरे को बोल भी चुके हैं कुंदन सर आपने ट्रेडिंग के लिए डीमोटिवेट करते हैं, बट मैं सच्चाई बताता हूँ, उस कैपिटल को भी पहले सीखिए। ऐसा नहीं डीमेट अकाउंट खोला, पैसे डाले और ट्रेड करना स्टार्ट कर दें, नहीं, पहले सीखो। सीखे कहाँ से? बुक्स पढ़िए, राइट, यूट्यूब पे चैनल्स देखिए, स्ट्रैटेजीज देखिए। बहुत आज के टाइम पे ना इतने रिसोर्सेज हैं, किसी से भी सीखो। दुनिया में ट्रेडिंग नहीं करनी है, उसको बैक टेस्ट करो। बैक टेस्ट करने के बाद फॉरवर्ड टेस्टिंग फॉर फ्यू मंथ्स एटलीस्ट। जर्नल बनाइए, एक्सेल में बनाइए, पेन पेपर पे लिखिए कि आज का क्या रहा आपका ट्रेड। एंड देन जब 2-3 महीने हो जाए, आपका सिस्टम सही चले, छोटे छोटे क्वांटिटी में स्टार्ट ट्रेडिंग। और स्टार्ट विथ इक्विटी। मैं ये नहीं बोलूँगा ऑप्शन से स्टार्ट करो, इक्विटी स्विंग ट्रेडिंग, इंट्राडे भी नहीं। ट्रेडर बनने का क्या प्रोसेस है? 1 साल में बन पाओगे? नहीं है, नहीं बन पाओगे। जो बोल रहा है ना झूठ बोल रहा है। कम से कम 2 से 3 साल लगेंगे मिनिमम। तो स्टार्ट विथ स्विंग ट्रेडिंग, इक्विटी, हायर टाइम फ्रेम, मंथली, एटलीस्ट वीकली एंड मंथली।
1 साल ट्रेड करो उसको, डू बैक टेस्टिंग, आप खुद के स्टॉक सिलेक्शन करिए, एक 10 लाख का 1 लाख का फंड है उसको डाइवर्सिफाई करिए, उसमें छोटे छोटे पोजीशंस लेके ट्रेड करिए। आफ्टर ए ईयर जब आप थोड़ा मार्केट के चार्ट्स को, डायनेमिक्स को समझ लिए हैं, धीरे धीरे लर्न हेजिंग, लर्न सिस्टमेटिक ट्रेडिंग, लर्न एल्गो ट्रेडिंग। हमेशा लॉसेस के बारे में सोचो, हमेशा ड्रॉडाउन के बारे में सोचो, प्रॉफिट के बारे में मत सोचो। लॉस कितना हो सकता है, वो लॉस मैं अफोर्ड कर सकता हूँ कि नहीं, मेरी औकात है कि नहीं वो लॉस एक्सेप्ट करने की। अगर है तो सिस्टम में करूंगा, नहीं है तो नहीं करूंगा। लोगों को आजकल पता ही नहीं होता है, बस ट्रेड ले लिया, पता ही नहीं टारगेट क्या है, स्टॉप लगा, अरे कुछ ऐसे नहीं होता है दोस्त। ये सारी चीज़ें आज के टाइम पे आप फ्रीली सीख सकते हो, आपको किसी का कोर्स लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप स्मार्ट इनफ हो, अगर आप रिसर्च करने में इंटरेस्टेड हो, अगर आप मेहनत करने के लिए रेडी हो तो उसके बाद धीरे धीरे ग्रेजुअली इंक्रीज। ऑब्वियसली मैंने दूसरों के फंड से अपने करियर को स्टार्ट किया क्योंकि मेरे पास नहीं था, बट मैं ये थोड़ी बोल रहा हूँ कि मैंने जो कुछ भी कहा मैंने सही स्टेप्स फॉलो किए। इट विल टेक ऑलमोस्ट 3 years। अगर आपने स्टेप्स फॉलो किए, आपको कभी भी ऐसे सिचुएशन में नहीं रहोगे जहाँ बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। मेरे पापा एक बात बोलते हैं, अपने करियर में किसी भी इंडस्ट्री में जाओ तो ये देखो कि उस इंडस्ट्री के सबसे बड़े लोग, बड़े प्लेयर्स, बड़े टाइकून्स क्या कर रहे हैं और सिंपल उनके स्टेप्स को कॉपी करो। तो मैंने सिंपल गूगल किया कि बड़े लोग क्या करते हैं स्टॉक मार्केट में। आई गॉट 2 आंसर्स। फर्स्ट इज इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। अगर आपके पास बड़ा कॉर्पस है, पैसे लगाओ, वेल्थ वहीं से क्रिएट होगी। सेकेंड इज हेजिंग। हेजिंग जब आया तो मेरे को इस पे भी बहुत सारे कोर्सेज लिए, वो मुझे फ़ोन पे लिटरली आयरन फ्लाई और आयरन कॉन्डर समझाते थे। बट अगेन एक संजीत सर हैं, उन्होंने मुझे ऑप्शन सेलिंग सिखाई, हेजिंग सिखाई। गुजरात से हैं एस भरत भाई अग्रवाल, उन्होंने मुझे हेजिंग सिखाई। तो ऐसे करके जो थोड़े वेटरन लोग थे उनसे मैंने हेजिंग सीखी और मेरे को तब पता चला कि हाउ हेज फंड ट्रेड्स या बड़े प्लेयर्स पे कैसे पैसा लगाते हैं। लेटर ऑन जब 2019 जब मेरा कॉलेज ख़त्म हुआ, सो उसके बाद से मैंने फुल टाइम ट्रेडिंग सोचा कि मैं फुल टाइम ट्रेडिंग करूँगा, लेकिन दिल्ली में ही था मैं। बीच में मैं घर गया था बाय द वे, मैंने तो पापा के लिए घड़ी लेके गया था। पापा वॉज हैप्पी, सॉरी बोला, वी वर सॉर्टेड, बातचीत होने लगी थी हमारी। तो मैंने बोला पापा मैं अब ट्रेडिंग कर रहा हूँ, पैसे कमा रहा हूँ, मुझे कुछ फंड्स चाहिए। पापा के पास भी पैसे नहीं थे, तो एक हमारे अंकल हैं, तो उनसे फिर पापा ने बात करी कि आप फंड दे दो एंड देन आपको एक सर्टेन अमाउंट ऑफ पैसा आपको मिल जाएगा। मैं वो पैसे को इन्वेस्ट करके उससे 7-8% मैं अगर बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करता हूँ तो वहाँ से मेरे पैसे बन जाएंगे और उसको प्लेज करके मैं कुछ ना कुछ कर लूँगा। इट वॉज 6 जुलाई, सुबह के 11 साढ़े 11 बज रहे हैं, मैं अपने सिस्टम पे ट्रेड कर रहा हूँ। मेरी मम्मी आई, बोली देख पापा को क्या हो गया है। मैं गांव में रहता हूँ तो एक छोटा सा डॉक्टर उनको बुलाया, तो उनको बोला कि नहीं इनको गाज़ीपुर लेके जाइए जल्दी से, इनकी तबीयत सही नहीं है। हम गाज़ीपुर लेके गए, डॉक्टर ने बोला कि इनको हार्ट अटैक आया है। डॉक्टर ने 3-4 घंटे रखा उनको, बोला इनको बनारस ले जाइए। BHU एक बनारस में सर सुंदरलाल अस्पताल है और वो प्रॉपर वो फेज़ चल रहा था जहाँ पे पैंडमिक एकदम अपने पीक पे था, जुलाई वाला फेज़। सो हॉस्पिटल में एंट्री, मतलब बेड वगैरह मिलना थोड़ा मुश्किल था। तो 1-2 मेरे फ्रेंड्स हैं, आशीष मेरा दोस्त, वो बहुत हेल्प करी, बेड वगैरह मिला और हमें एडमिट होते होते रात के 1-2 बज गए थे। एंड पापा जब बेड पे थे, 1-2 दिन पहले मुझसे बोले कि मेरे को प्लांट्स लेने हैं, मेरे को कुछ पैसे चाहिए, और मैंने मना किया था क्योंकि जो होटल जब मैंने खोला था वहाँ पे कुछ पैसे मेरे लॉसेस हुए थे, तो मैंने उधार लिया था, वो पैसे मुझे देने थे। एंड और भी कुछ पापा के कुछ चीज़ें थी, तो मेरा था कि पहले कर्जे दे दो फिर प्लांट्स तो ले लेंगे। तो मैंने बोला पापा अभी, मम्मी थी, मैंने उनको बोला कि यार मम्मी मैं इनको और मैंने मम्मी को यही बोला कि यार पूरा प्लांट खरीद दूंगा, 50,000 का 1 लाख का दे दूंगा, बस पापा को ले चलो घर। मैं बोला हाँ ठीक है चलो गया। नेक्स्ट डे वेंटिलेटर नहीं मिल रहा था उस हॉस्पिटल में, बहुत खोजबीन करने के बाद एक प्राइवेट अस्पताल में मिला, तो वहाँ पे शिफ्ट किया एंड ही पास्ड अवे ऑन 8 जुलाई। ख़त्म हो गया था सब कुछ, क्योंकि मुझे मेरे पापा ने सेव किया था। मतलब मैं आज जो भी हूँ, एक होता है ना मिट्टी होती है, हम लोग प्रजापति कुम्हार हमें बोलते हैं, तो उसको घड़े से बनाया जाता है, तो मुझे उन्होंने बनाया था, सारे सपने उनके लिए थे
मैं कुछ भी करता था तो छाती पीट के पूरे गांव में बोलते थे कि मेरा बेटा ट्रेडिंग करता है। मतलब उस टाइम पे मैं कुछ भी अचीव नहीं करता, बट स्टिल मैंने उनको बोला था कि पापा मैं TEDx की स्पीच दूंगा तो आप सामने बैठे रहोगे। मैं दूंगा ज़रूर। जब मैं उठा हूँ, रोड पे ही था क्योंकि अलाउड नहीं था हॉस्पिटल के अंदर पैंडेमिक की वजह से, तो रोड पे ही हम बैठे हुए थे सड़क पे। मैं उठा तो मेरे दोस्त ने बोला उठ भाई चल अब घर चलना है पापा को लेके। एट दैट मोमेंट मैं बड़ा हो गया। क्योंकि मैंने अपने आप से बोला कि जो मेरे पास था वो खो चुका हूँ, जो मेरे पास है उसको बचाना पड़ेगा। नहीं अगर मैं स्ट्रांग बनूंगा तो जो मेरे पास है मैं उसको भी खो दूंगा। मेरे पास मेरी माँ थी, मेरा भाई था। मैं उठा हूँ, बनारस से घर आने में 3 घंटे लगते हैं। एक आंसू मेरे आंख से नहीं आया, एक आंसू नहीं। क्यों? क्योंकि मम्मी रो रही थी, भाई रो रहा था, मैं दोनों को संभाल रहा था। घर आया, मेरा खानदान बहुत बड़ा है, मेरे कजिन्स बहुत अच्छे हैं। उसके बाद फिर मेरा इमोशनल ब्रेकडाउन हुआ, चीज़ें हुई। 13 दिन 14 दिन जो भी प्रोसेस होता है, 14वें दिन फिर से आई स्टार्टेड ट्रेडिंग। क्योंकि मेरे को पता था कि अगर नहीं करूँगा तो घर में पैसे कहाँ से आएंगे। मैं दुबई जाके रह सकता हूँ, मैं दुनिया के किसी भी कंट्री में जाके सेटल हो सकता हूँ और लाइफ की एकदम पीक अय्यासी जिसको बोलते हैं कर सकता हूँ। बट सारे लड़के ही होते हैं, दूर जाके फैमिली के लिए जीते हैं। 2021 से लेके 23 तक आई वाज ट्रेडिंग, बट ट्रेड ठीक ठाक फंड से करने लगा था, ठीक है। और धीरे धीरे फंड्स मेरा इंक्रीज हो रहा था, सेटल हो गई थी। मैं गांव में रहता, मेरे कोई खर्चे नहीं है। आई डोंट ड्रिंक, आई डोंट स्मोक, आई डोंट पार्टी। टिल 2023 सब सही था। अगस्त 2023 में मैं मम्मी को कश्मीर घुमाने ले गया। फॉर द फर्स्ट टाइम इन 2 years मैंने उनके चेहरे पे खुशी देखी, स्माइल कर रही, बहुत खुश थी वो स्माइल ने मेरे को एक स्पार्क होता है ना, तो इट वाज लाइक कि नहीं इनके लिए कर सकता हूँ मैं। फिर घर आया एंड देन हुआ कि नहीं अब काम करते हैं। 1-2 अंकल लोग थे, मेरे फ्रेंड्स थे, मैंने उनके फंड से बोले कि देखो ये मेरा पीनल है, आई कैन गिव यू बेटर रिटर्न्स एंड ऑल। और स्केल किया और पैसा आने लगा। आई एम वेरी सेटिस्फाइड विथ माई लाइफ। अभी आई एम गेटिंग मैरिड। सो देखो लाइफ स्टेबल हो गई है, मतलब अराउंड 40-50 लाख के आसपास मैं ट्रेड कर रहा हूँ, हेजिंग कर रहा हूँ। मतलब गाँव में अगर इफ़ यू आर अर्निंग मोर देन 1.5 लाख रुपीज़ आप बहुत अमीर हो सच में, क्योंकि वहाँ पे कुछ भी ऐसे खर्चे नहीं, आपका खुद का घर है, घर की खेती है तो अनाज आ जाता है, छोटे मोटे सब्जी वब्जी के खर्चे होते हैं, सेटल है, यू आर हैप्पी। चीज़ें मैं ना बहुत अपने कंफर्ट जोन में आ गया था कि अभी मतलब कुछ करना ही नहीं इसके आगे। मतलब आई एम वेरी हैप्पी विथ माई लाइफ। देयर इज समवन जो मेरे को इमोशनली सपोर्ट करने के लिए है, फैमिली भी खुश है। मेरे बड़े भाई बहुत सपोर्टिव है, मैं कभी उनको मेंशन नहीं कर पाया और मैं बहुत इमोशनल हो जाता हूँ क्योंकि ही इज़ द वन जो घर को फंक्शन करते हैं। तो उनकी वजह से भी है कि मेरे को फ्रीडम मिलती है कि मैं चीज़ें कर पा रहा हूँ। आज मैं मुंबई में 4-5 दिन से हूँ, तो मेरे को पता है घर में भाई है वो संभाल लेगा। 2025 जून जुलाई में एक मैसेज आता है एक ब्रांड के साइड से कि सर ऑफलाइन एक इवेंट है गोवा में, एज ए स्पीकर आप आ जाओ। बातचीत हो गई, उन्होंने बोला कि सर थोड़े आप अपने शेयर वगैरह कर देना, थोड़े लोग आ जाएंगे आपके जो स्टूडेंट्स हैं या कम्युनिटी से हैं इवेंट अटेंड करने, तो अच्छा रहेगा। इवेंट की फ़ी वॉज अराउंड 45,000 समथिंग। मतलब ठीक है चलो आई ट्राई। नेक्स्ट डे आता है कि सर हमें 10 कन्वर्जन लाने हैं कम से कम। आई डोंट सेल ड्रीम्स यार, मतलब अगर मैं बोलूँगा कि 1 लाख से आप 10 लाख बना सकते हो तो आप मेरे पास आओगे सर सिखा दो। मैं बोलूँगा आप 10 लाख रुपए से 10,000 बनाओगे ना या 20,000 महीने का बनाओगे, तो बोला नहीं यार इसको आती ही नहीं ट्रेडिंग। फिर उस टाइम पे मेरे को टाइफाइड हुआ था। मैं रात में एक लंबा चौड़ा मैसेज भेजा उनको, आई एम अ ट्रेडर, मैं एक सेल्समैन नहीं हूँ, मैं आपको कंटेंट शेयर कर सकता हूँ, अच्छा कंटेंट दे सकता हूँ, उसकी मेरी गारंटी है। मेरी स्ट्रैटेजीज प्रॉफिटेबल है, यू कैन चेक माई PNL। अगर आपको ठीक लगे तो अच्छी बात है, नहीं ठीक लगे तो मैं नहीं आऊँगा। तबीयत खराब थी तो 11-12 बजे मैं सो के उठा हूँ। वो एम्प्लॉई मेरे फ्रेंड्स हैं एक, उनको फ़ोन करके कि यार कुंदन भाई ने कल मैसेज किया था कि हाँ करेंगे, अभी कन्वर्जन्स आ जाएंगे एंड ऑल, और अभी रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, फ़ोन भी नहीं उठा रहे हैं, इतना गट्स भी नहीं है कि फ़ोन नहीं उठा रहे। तो भैया को फ़ोन किया, क्या हुआ? तो बोला अरे इसने तो ऐसे बोला आपको। तो मैंने उसको फ़ोन किया तो बोला नहीं कुंदन भाई तो मिसकम्युनिकेशन हो गया, सॉरी एंड ऑल। मैंने यार हम प्रोफेशनली कनेक्टेड है, यू आर नॉट माई फ्रेंड, कि आप ऐसे वर्ड्स यूज़ करो। वहाँ पे ना यार ईगो हर्ट हुआ बहुत ज़्यादा। मैंने उनको लंबा चौड़ा मैसेज भेजा कि if it is about branding, if it is about face value, I will show you and I will make myself a brand. It's been 8 months. अभी के टाइम पे I have associated and featured in almost all the brokers. एक बहुत बड़े ब्रोकर ने जब मेरी ट्रेडिंग जर्नी के ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनाई ना, that day I messaged him कि थैंक यू सो मच,
तो वो सरप्राइज़ था कि थैंक यू को बोल रहे हो कुंदन भाई। मैंने बोला यार आपकी वजह से मैं आज यहाँ हूँ। बोला कैसे करें, अगर आप उस दिन मुझे वो सब चीज़ें नहीं बोलते तो मैं अपने इतने कंफर्ट जोन में था कि मैं उससे बाहर ही नहीं निकल पाता। आपके उस एक मैसेज ने, आपको उस एक बात ने ना मेरे अंदर के आग को फिर से जलाया और मेरे था कि नहीं अब मेरे को बड़ा करना है। सो आज जहाँ पे मैं हूँ, मतलब मैंने जब 2020 में ये सारे सपने देखे थे कि मेरे को यहाँ जाना है, ऐसे ऐसे ब्रांड्स के साथ एसोसिएट होना है, आई एम वेरी सेटिस्फाइड। बट अब मैं सपने इससे ही बड़े देख रहा हूँ। वो सिली है, आई नो इट्स नॉट, इट सीम्स इम्पॉसिबल, बट जो आज मैं कमा रहा हूँ, जिस नंबर्स पे मैं बैठा हूँ, वो 8 साल पहले तो मैं किसी को बोलता भी तो हंसता मेरे मुंह पे। कोई आपसे बड़ा है, कोई आपसे छोटा है, तो ये मत सोचो कि मेरे को सब आता है। सीखने में कभी कोई हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए और हमेशा बेवकूफ़ बन के सीख सकते हो, ज़्यादा स्मार्ट बन के नहीं सीख सकते हो। तो मैं किसी से मिलता हूँ तो अरे भाई मेरे को नहीं आता है, बताओ ना थोड़ा कैसा होता है। तो ये एटीट्यूड रखेंगे तो आई होप कि चीज़ें बेहतर हो जाएंगी आपके लिए। सो थैंक यू सो मच वीडियो एंड तक देखने के लिए। आशा करता हूँ कि किसी के एक भी ज़िंदगी में कुछ बेहतर वैल्यू ऐड कर पाया हूँ मैं अभी तक। थैंक यू सो मच गाइस एंड कीप ग्रोइंग, कीप लर्निंग, कीप ट्रेडिंग। अगर आप ऐसी और कहानियाँ देखना चाहते हैं जो ना सिर्फ आपको एक बेहतर ट्रेडर बनाए बल्कि आपके माइंडसेट को भी इम्प्रूव करे और अकेले नहीं अपने परिवार वालों के साथ देख पाएँ, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और जल्दी मिलते हैं एक और नए एपिसोड के साथ।